नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। आपकी बारात भी अगर अनलॉक 2 में आएगी तो रखना होगा इन बातों का ख्याल। झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से ही पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया था। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद सरकार पहले अनलॉक 1 लेकर आई। इसमें धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गढ़वा, रांची, गुमला, हजारीबाग, देवघर व जमशेदपुर जैसे जिलों को छूट नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार इन अनलॉक 2 में जमशेदपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों को रियायतें मिली है। रियायतों में ज्वेलरी, श्रृंगार, जूते, चप्पल, सैलून व कपड़े की दुकानें खुली रहेंगी। लोग शाम 4 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे। शादी समारोह में 11 से ज़्यादा नहीं हो सकेंगे शामिल। अनलॉक 2 में जो भी शादी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। सरकार ने इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्हें इस बार भी कोई छूट नहीं दी गई है। पहले लॉकडाउन के अनुसार ही शादी में अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इससे लोगों में निराशा है। संक्रमण को देखते हुए पहले ही शादी कैंसिल कर दी थी। कुछ लॉकडाउन के समय ही आगे के लिए टाल चुके हैं। कोरोना से मृतकों के आश्रितों को आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार। धनबाद जिला प्रशासन कर रहा है प्लान तैयार। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार की तरफ से संबल साथी का वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने अब तक 150 प्रभावित परिवारों को संबल किट प्रदान कर चुकी है। अब प्रशासन ऐसे परिवार के लोगों के लिए रोजगार का भी अवसर तलाश रही है। कोरोना से मारे गए लोगों के आश्रितों को जिले के कोयला खनन में लगी आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार दिलवाने का भी प्लान है। इसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। डीसी उमाशंकर सिंह स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। वही 13 मई से ही जिले में संबल किट वितरण अभियान चलाया जा रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर ने बताया कि योजना को और आगे बढ़ाना है। इस मद में अब तक 5 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। एमजीएम चेन्नई के डॉक्टरों ने शिक्षा मंत्री के झारखंड लौटने पर दी सहमति। वापस लाने के लिए जाएगी 2 सदस्यीय टीम। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब स्वस्थ हो चुके हैं। एमजीएम अस्पताल चेन्नई के चिकित्सकों ने उन्हें झारखंड लौटने पर सहमति दे दी है। राज्य सरकार भी उन्हें वापस लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने उन्हें झारखंड वापस लाने के लिए चिकित्सकों की 2 सदस्यीय टीम गठित करने का निर्णय लिया है। रिम्स सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने इस टीम में एक सदस्य के रूप में रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पी भट्टाचार्य को शामिल करने की कहा है। साथ ही दूसरे चिकित्सक के रूप में रिम्स की ही छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर या मेडिसिन की विशेषज्ञ को शामिल करने को कहा गया है। चिकित्सकों की टीम चार्टर विमान से चेन्नई जाएगी, जहां मंत्री के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें शीघ्र वापस लाने का काम करेगी। नहीं मिली बसों के परिचालन की अनुमति। धनबाद डीसी ने जारी किया गाइडलाइंस। झारखंड में आज यानी 10 जून की सुबह 6 बजे से अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो गया है। इसमें आम लोगों को राहत की उम्मीद थी। झारखंड सरकार ने राहत दी है। अब जमशेदपुर को छोड़कर सभी जिलों में दुकानें खुलेंगी, लेकिन बस परिचालन को लेकर छूट नहीं दी गई है। अभी भी झारखंड और दूसरे राज्यों के बीच बसों का परिचालन नहीं होगा। यानी धनबाद बस स्टैंड से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए बसों की परिचालन शुरू नहीं होगा। इतना ही नहीं, धनबाद से झारखंड के दूसरे जिलों के लिए भी बसें नहीं चलेगी। इस अनलॉक की अवधि 17 जून तक है। अब देखना होगा कि अनलॉक 3 जो 17 जून से शुरू होगा उसमें बसों का परिचालन को लेकर झारखंड की हेमंत सरकार क्या निर्णय लेती है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार के निर्णय के आलोक में दुकानें 4 बजे खुलेंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से झारखंड के जेल में बंद 230 कैदी छोड़ जाएंगे जमानत पर। जाने किन लोगों को छोड़े जाने की है अनुमति। कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के जेलों में बंद कैदियों को पैरोल जमानत या औपबंधिक जमानत पर छोड़ने की सहमति बनी थी। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने 18 मई को राज्य के जेलों से 7000 कैदियों को छोड़ने का निर्णय लिया था। इसके बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद 230 विचाराधीन बंदियों को 45 दिनों के लिए जमानत व औपबंधिक जमानत पर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रथम चरण में 20 बंदियों को छोड़ा गया है। यहाँ बस वैसे विचाराधीन कैदियों को छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है जिन्हें 7 साल से कम की सजा मिली है।
सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में अपील याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 2019 में असिस्टेंट इंजीनियर बहाली के दौरान दी गई थी चुनौती। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर अब झारखंड हाईकोर्ट की दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। बुधवार को अपील याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होते ही बेंच में शामिल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने अपने को अलग कर लिया। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने मामले को दूसरी बेंच में हस्तांतरित करने को कहा। महाधिवक्ता के आग्रह को देखते हुए मामले की शीघ्र सुनवाई की बात कही गई है। इसके पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने खंडपीठ से मामले की महत्ता को देखते हुए शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया है। मानसून में डायरिया के खतरे को देखकर झारखंड के सभी अस्पतालों को किया अलर्ट। बच्चों के बीच बांटे जाएंगे 40 लाख ORS पैकेट। कोरोना की तीसरी लहर से पहले मानसून को देखते हुए बच्चों को डायरिया से बचाने की पहल स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। APSC व PSC से लेकर CSC व तमाम अस्पतालों को डायरिया को लेकर अलर्ट किया गया है। इसके तहत राज्य में बच्चों के लिए 40 लाख ORS के पैकेट बांटे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग IC के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि विभाग द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि मानसून से पहले 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को ORS के पर्याप्त पैकेट और जिंक की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा CSC, PSC हेल्थ सब सेंटर पर भी इन सामग्री को पर्याप्त मात्रा में रखने और बच्चों के केयर संबंधी विशेष हिदायत दी गई है। आज से शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, जाने क्या खुला रहेगा और क्या बंद है, क्या है नया बदलाव। राज्य सरकार ने कुछ छूट और पाबंदियों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अगले 1 हफ्ता यानी 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान सब्जी, फल, किराना सहित सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी। वहीं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, LPG आउटलेट और CNG पंप को ही खोलने की छूट दी गई है। सैलून सभी 24 जिलों में खुल सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट पहले की तरह होम डिलीवरी की कर सकेंगे। बैठकर खिलाने पर पाबंदी जारी रहेगी। मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़कर सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, ज्वेलरी और आभूषण की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं अन्य दुकानों को खोला जा सकेगा। इस बार सैलून को भी सभी 24 जिलों में खोलने की अनुमति दी गई है। बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई। झारखंड में बच्चों को उनकी किताबों से दूर रखने वाले 6 जिला शिक्षा अधीक्षकों को वेतन रुका। सभी को किताब मिल जाने के बाद होगा भुगतान। झारखंड में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। राज्य के 6 जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन रोक दिया गया है। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने अभी तक सत्र 2021-22 के बच्चों तक किताब पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जबकि इस संबंध में आदेश फरवरी में ही जारी हो गया था। किताबों को बच्चों तक पहुंचाने में फिसड्डी रहे हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, पलामू, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिला के शिक्षा अधीक्षक पर कार्रवाई करने संबंधी आदेश झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने दिए हैं। रांची विश्वविद्यालय में वित्त समिति की बैठक। 1084.65 करोड़ का बजट पास। रांची विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को वित्त समिति की बैठक हुई। इसमें विश्वविद्यालय के वर्ष 2021-22 के लिए 1084.65 करोड़ का बजट पास किया गया है। इसमें गैर योजना मद यानी वेतन, पेंशन और बकाया में से 406.45 करोड़, योजना मद में 413.39 करोड़ व अनावर्तक मद में 264.79 करोड़ का बजट शामिल है। विश्वविद्यालय ने शिक्षकेतर कर्मचारी के लिए 7वें वेतनमान की संभावित राशि को भी अपने बजट में शामिल किया है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ही 7वां वेतनमान मिल रहा है, जबकि शिक्षकेतर कर्मी इसमें अब तक वंचित है। सरकार से इस मद में राशि मिलती है तो शिक्षकेतर कर्मियों को भी 7वें वेतनमान का लाभ मिल पाएगा। बैठक के दौरान वर्ष 2021-22 के पूर्ण बजट पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। वित्त समिति की बैठक में कोरोना महामारी के कारण कई महीने से टलती आ रही है। बैठक में कुल सचिव डॉक्टर मुकुंद चंद मेहता, वित्त पदाधिकारी डॉक्टर आदित्यनाथ शाहदेव,
कॉमन डीन डॉक्टर जीपी त्रिवेदी, गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर CSP लुगुनु, प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार अन्य उपस्थित थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।